नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र जो भारतीय साहित्य का एक अद्भुत संग्रह है, नैतिक और व्यावहारिक जीवन के गूढ़ पाठों को रोचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसकी रचना विद्वान विष्णु शर्मा ने की थी। इस ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मित्रभेद, मित्रों का अलगाव, मित्र लाभ, मित्रता का लाभ, काकोलुकियम, कौवे और उल्लुओं की कथा, अपरीक्षित कारकम, सोचे समझे बिना कार्य करने का परिणाम, और एक है लब्ध प्रणाश, जो प्राप्त हुआ उसका नाश। तो नीचे अभी यहाँ हम एक उठाते हैं कहानी, और सिंह और सियार की कहानी है। सिंह और सियारों की कथा। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक बलवान और क्रूर सिंह रहता था। वह शिकार करने में अत्यधिक चतुर था और जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। एक दिन शिकार के अभाव में सिंह भूखा रहने लगा। उसने अपने जीवन को संकट में पाया और सोचा, अगर मैंने अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। सिंह ने सोचा कि वह अन्य जानवरों को मित्र बना ले ताकि वे स्वयं उसके लिए शिकार लेकर आएं। इसी विचार से अपने 4 चतुर सियारों को उसने 4 चतुर सियारों को अपने पास बुलाया। सिंह ने सियारों से कहा, तुम मेरे मित्र बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। सियार जो पहले ही भूख और डर के कारण परेशान थे, यह प्रस्ताव मान गए। अब सियार हर दिन जंगल से शिकार ढूंढते और उसे सिंह के पास ले जाते। सिंह उन्हें भोजन का थोड़ा हिस्सा दे देता। इस तरह से सभी सुखी जीवन जीने लगे। सियारों की योजना। कुछ समय तक तो व्यवस्था ठीक चलती रही, लेकिन धीरे धीरे सियारों को महसूस हुआ कि सिंह पर उनकी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वह केवल शिकार खाता है और आराम करता है, जबकि सारा प्रयास सियारों को करना होता है। एक दिन चारों सियारों ने परस्पर चर्चा की। उनमें से एक ने कहा, हम सिंह की सेवा कर रहे हैं और वह हमें केवल थोड़ा सा भोजन दे देता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सिंह का वर्चस्व समाप्त हो पाए। दूसरे सियार ने सुझाव दिया, अगर हम सिंह को धोखा देकर किसी और खतरे की ओर मोड़ दें तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। सिंह का पतन। अगले दिन सियारों ने सिंह से कहा, महाराज, हमने जंगल के दक्षिणी भाग में एक बड़ा हाथी देखा है। अगर आप उसे मार सके तो आपको बहुत अधिक और बहुत दिनों तक भोजन मिलेगा। सिंह जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, तुरंत तैयार हो गया। और सियारों ने चालाकी से सिंह को एक गहरे दलदल की ओर ले गया जहां हाथी मौजूद था। जैसे ही सिंह ने हाथी पर हमला किया, वह फिसलकर दलदल में गिर गया। दलदल गहरा था और सिंह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता चला जाता। सियार जो छिपकर यह सब देख रहे थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नैतिक शिक्षा। अंततः सिंह दलदल में फंसकर मर गया। सियारों ने न केवल उन्हें मारकर अपने परिश्रम से मुक्ति पाई, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि अत्याचारी शासन की जो है अत्याचारी शासक को सही योजना बनाकर ही हराया जा सकता है। पाठ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और सामूहिक प्रयास से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही अत्याचारी के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए और जब समय आए तो उसे अपने लिए खड़े होना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। पंचतंत्र का महत्व। पंचतंत्र की कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को सिखाने का माध्यम भी है। ये कहानियाँ आज भी प्रासंगिक है और बच्चों के से लेकर वयस्कों तक सभी को जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बच्चों को ज़रूर सुनाएं। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।